तो अब हम देखते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है। पहले हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट क्या है। हमने देखा था कि किसी और सब्सटेंस को आप टेम्परेचर राइज करते हैं और स्टेट चेंज नहीं होता है, तब जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसके रिलेटेड स्पेसिफिक हीट आता है। मतलब हर एक मटेरियल का कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। अब हम देखते हैं लेटेंट हीट क्या है। मतलब आप सपोज़ किसी सब्सटेंस को हीट दिया है, मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं या तो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसमें से हीट ले लेते हैं, तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज अगर नहीं होता है पर उसका स्टेट चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। मतलब किसी सब्सटेंस को आपने टेम्परेचर दिया, मतलब हीट दिया और उसका स्टेट चेंज हो गया बट टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहा, तो उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट। तो उसे इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट डिपेंड किस पे करेगा? तो जो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायर्ड है, वो डिपेंड करेगी यहाँ पर ओनली ऑन मास, क्योंकि अगर मास ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा। इसलिए क्यू ओनली डिपेंड्स अपॉन मास, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकाल दूँ तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी लिख सकते हैं L। वो L जो है उसे कहते हैं हम लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट का यूनिट क्या आएगा? तो हम यहाँ पर फॉर्मूला L इज इक्वल टू क्यू बाई एम लिखे, तो Q जो है उसका यूनिट है कैलोरी, क्योंकि वो तो हीट है। M जो है मास, तो कैलोरी पर ग्राम लिख सकते हैं, या तो जूल पर किलोग्राम लिख सकते हैं। तो ये हुआ यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट जो है वो तीन प्रकार से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हम ऐसा कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमें पता है कि तीन प्रकार के स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो वैसा वर्सा, लिक्विड को गैस को लिक्विड या लिक्विड को सॉलिड। जब आपने हीट सप्लाई किया और ये सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब जैसे आपने बर्फ़ लिया है और बर्फ़ को हीट सप्लाई किया और बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो गया, पर टेम्परेचर वही का वही रहा, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो जो सप्लाई किया है हीट, वो हीट हम यहाँ पर कह सकते हैं इट इज़ ड्यू टू द लेटेंट हीट। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आपको डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड सब्सटेंस टू लिक्विड सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। दूसरा होता है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वर्ड से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब अगर सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, मतलब आपने पानी को गर्म किया और ये लिक्विड जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है वो अगर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पर टेम्परेचर वही का वही रहता है, तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वर्ड कब यूज करेंगे? जब लिक्विड से गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो, पर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सिमिलरली ये एक हुआ, ये दो। तीसरा हम ये भी कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये भी होता है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन का मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो सॉलिड्स में से डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपर सब्लिमेशन। आपने कैम्फर देखा होगा, कैम्फर जो है जिससे हम हीट करते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है। या तो अगरबत्ती है, उसे अगर आपने उसे आपने हीट किया तो वो सॉलिड सब्सटेंस से लिक्विड में गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, पर प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस चीज़ में सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, तब आप कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो लेटेंट हीट को
आप तीन प्रकार में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज फ्यूजन, अनदर इज वेपराइजेशन और दूसरा है सब्लिमेशन। तो इस तरह से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों का रिलेशन हम यूज़ करेंगे। सपोज हमारे पास 100 ग्राम ऑफ आइस है, 100 ग्राम ऑफ आइस, जिसका इनिशियल टेम्परेचर है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका टेम्परेचर हमें राइज करके उसे ले जाना है लेटस से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 100 ग्राम ऑफ आइस को ले जाना है तो हमें कुछ हीट तो सप्लाई करना पड़ेगा। हमें वो हीट कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। तो अगर इसमें आप देखोगे तो दो चीज़ हो रही है। देखो -5 डिग्री सेंटीग्रेड में वो आइस है, पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड में वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर तो राइज हो रहा है, साथ में स्टेट भी चेंज हो रहा है। हमने देखा था कि जब आप टेम्परेचर चेंज होगा पर स्टेट चेंज नहीं होगा तब आप फॉर्मूला यूज करोगे, वो है स्पेसिफिक हीट का। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और स्टेट चेंज हो रहा है तो आप यूज करोगे फॉर्मूला, वो है लेटेंट हीट की। तो ऐसे इक्वेशन को या तो ऐसे न्यूमेरिकल को आप कैसे रिजॉल्व करोगे? तो आप ये टेम्परेचर को बाइफरकेट कर सकते हैं कि पहले जब आप हीट सप्लाई करोगे तो ये पहले -5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर राइज होके उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मतलब यहाँ पर तो स्टेट चेंज नहीं हुआ है पर टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक हीट वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं। पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अब क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब हुआ यहाँ पर स्टेट चेंज हो गया, मतलब आप लेटेंट हीट वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में से अब उसका टेम्परेचर राइज होगा और राइज हो गए वो हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक हीट वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट अगर आपको कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ हीट, तो पहले आप -5 टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज मास ऑफ आइस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज 0 माइनस ऑफ -5 डिग्री सेंटीग्रेड। हायर टेम्परेचर से लोअर डिफरेंस लेना है, इसीलिए वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। प्लस अब लेटेंट हीट वाली फॉर्मूला लगानी पड़ेगी क्योंकि 0 डिग्री आइस से अब 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं लिखूंगा मास इनटू लेटेंट हीट, मतलब आइस जो है वो अब कन्वर्ट हो गया वाटर में। अब आगे चलते हैं। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर बढ़ के 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो हम फॉर्मूला रखेंगे मास ऑफ आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो आप आइस लिख सकते हैं या तो वाटर लिख सकते हैं, मास तो सेम ही रहने वाला है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 30 माइनस 0, दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मास ऑफ आइस हमें पता है, दैट इज 100 ग्राम्स इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। अगर आप मैनुअल में आप देखोगे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कैलोरी पर ग्राम में कितना होता है, दैट इज ऑलरेडी नोन, दैट इज 0.5 इनटू, ये तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हमने देखा था 5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस मास ऑफ आइस 100 इनटू लेटेंट हीट कितना है? तो लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है वो भी आप मैनुअल से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हमें पता होता है, वो है 80। ये वैल्यू नोन है कि लेटेंट हीट ऑफ आइस इज ऑलवेज 80। लेटेंट हीट ऑफ आइस इज नथिंग बट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यू आर कन्वर्टिंग सॉलिड टू लिक्विड सब्सटेंस। इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। प्लस मास ऑफ वाटर, वाटर कितना है? वही जो जितना आइस का था 100 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और इंटू 30, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज 30। ये कैलकुलेट अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 250 प्लस 8000 प्लस 3000, तो ये हो गया 250 प्लस 11,000, मतलब ये हो गया 11,250 कैलोरीज। तो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है हमें
यहाँ पर वो है 11,250 कैलोरीज। मतलब अगर मुझे -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम ऑफ आइस को ले जाना है तो मुझे 11,250 कैलोरी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी।